स्वर्गीय श्री वीरेंद्र कुमार जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती श्री प्रभा जैन की पुण्य स्मृति में नगरा जैन परिवार अजमेर। ये शील्ड, ये ट्रॉफी, ये वर्ल्ड कप थमा दूं उसके हाथों में मैं। दुनिया पागलों की तरह इंतजार कर रही है, दुनिया की निगाहें टिकी हुई है। हु इज द एलिजिबल, इस सीट पर बैठने के, इस शील्ड को पाने का अधिकारी कौन है? किसमें दम है इतना? कौन इतना पावरफुल है जो आए? वो कप इंतजार कर रहा है, वो शील्ड, वो ट्रॉफी, वो मेडल, वो गोल्ड, वो सिल्वर, वो ब्रॉन्ज मेडल्स, दे आर वेटिंग फॉर यू, दे आर कॉलिंग, दे आर इंस्पायरिंग, दे आर मोटिवेटिंग टू यू, दे गिव एन इनविटेशन लेटर टू यू। ये शास्त्र का हर एक शब्द है, ये शास्त्र का हर एक शब्द है, ये शब्द नहीं है, काले काले अक्षर नहीं है, ये शास्त्र का हर एक शब्द है। इनविटेशन कार्ड एक लेटर है, एक बुलावा है, एक निमंत्रण है, एक पुकार है। पुकार कोई किस्मत वाला ऐसा होता है, कोई सौभाग्यशाली ऐसा होता है जो मां जिनवाणी की, दिगंबर गुरुओं की, बेतरागियों की उस पुकार को सुन लेता है, दिल तक वो शब्द उसके पहुंच जाते हैं, उठ के खड़ा हो जाता है कि आज तो जिंदगी जी सो जी, आज तक जो जीवन जिया सो जिया, अब ये भोग, ये वासनाएं, ये लोभ अब मुझे खींच नहीं पाएंगे, मुझे बांध नहीं पाएंगे। संस्कृत भाषा में कहावतें हैं, क्या कहावतें हैं? उचिष्ट जागृत प्राप्त वरान्य बोधत, नहीं सुप्त सिंह से मुखे प्रविशंति मृगाहा। कुछ 5वीं 6वीं क्लास में बचपन से संस्कृत भाषा पढ़ी, आशीर्वाद रहा, कुछ कृपा रही, पूर्वजन का पिछला पुण्य रहा, बचपन से संस्कृत पढ़ी। एक श्लोक मुझे आज भी याद है। क्या श्लोक है? सुप्तस्य सिंहस्य नहीं मुखे प्रविशंति मृगाहा। मृग मतलब जानवर, मतलब हिरण भी होता है और जानवर भी होता है। सोए हुए शेर के मुंह में, किसके मुंह में? सोए हुए शेर के मुंह में कोई भी जानवर प्रवेश नहीं करता है, उसके पेट की भूख नहीं बुझाता। जब शेर जाग जाता है, अंगड़ाई ले लेता है, दहाड़ मारता है, छलांग मारता है, शिकार पे निकल जाता है, तब उसका पेट भरता है, तब वो शिकार कर पाता है, तब जंगल में हड़कंप मच जाता है। दुनिया में हड़कंप मचना चाहिए, दुनिया में चर्चा होनी चाहिए। कल तक जो इंसान महान नास्तिक था, मंदिर तक नहीं आता था, दिन भर महाराज जी दिन भर नमोकार भक्तानो कल तक जो इंसान खाने को लाले थे, कल तक जिस इंसान के पास में खाने को रोटी नहीं थी, 2 रोटी नहीं थी, आज वो मुट्ठी भर भर के मंदिरों के अंदर दान दे रहा है, गौशालाओं में लौटा रहा है। अनाथ आश्रम में जाता है तो ढेर सारे अनाथ उसके आजू बाजू खड़े हो जाते हैं, हमारे लिए क्या लेके आए, हमारे लिए क्या लेके आए, हमारे लिए क्या लेकर के आए। दुनिया पूछेगी आपसे, जब आप मरने लगोगे, आपकी आखिरी सांसें चल रही होगी, तो दुनिया आपसे पूछेगी कि तुमने क्या लुटाया, तुमने क्या बांटा तुमने क्या औरों को दे दिया। जितना ज्यादा लुटाओगे, जितना ज्यादा बांटोगे, जितना ज्यादा दोगे ना, उतना ज्यादा तुमको ऊंचाई जीवन प्राप्त होगी। और ले के जोड़ के बटोर के रखते जाओगे, नहीं मुझे मेहनत नहीं करूंगा, मैं मेहनत करूंगा तो मुझे पसीना आ जाएगा, मैं मेहनत करूंगा तो मैं थक जाऊंगा। अब मैं बूढ़ा आदमी हूं, मैं कितना दौड़ूं, मैं कितना मरूं, मैं कितना भागूं, और मैं अकेला कमेटी में क्या? मैं अकेला हूं क्या? सब तो घर में खा के सोए हैं, तोंत पे हाथ फेर के कूलर के नीचे, पंखे के नीचे, एसी के अंदर सब सो रहे हैं, और मैं अकेला क्यों मेहनत करूं, मैं क्यों मरूं? ये चौमासा, ये आयोजन, ये परिवार, ये समाज के मैंने ठेका लेकर रखा है क्या? ऐसी सोच को उठाओ, अगड़म भगड़म छू फेंको ऐसी सोच को दिमाग से निकाल करके। क्या? जो मेहनत करेगा दुनिया देखेगी, दुनिया की नजर में आओगे। जब बड़ा फंक्शन होगा, जब ऐतिहासिक आयोजन, जब ऐतिहासिक समारोह होगा, पूरा समाज इकट्ठा होगा, हजारों लोग इकट्ठे होंगे, फोटो खिंचाने के लिए कैमरे के आगे ढेर सारे लोग आ जाएंगे, लेकिन फिर भी दुनिया पहचानेगी। दुनिया को दिल से मालूम होगा कि ठीक है, आज बड़ा फंक्शन है, बड़ा आयोजन है, ढेर सारे लोग आए फोटो खिंचाने के लिए। लेकिन जब कोई नहीं होता था, जब कोई नहीं था, तब भी भाई साहब हमेशा आगे बैठे मिलते थे, खड़े हुए तैयार मुझे मिलते थे। यही वो सज्जन है, यही वो व्यक्ति है
जिन्होंने इस कमान को, बाग डोर को संभाल करके रखा है। कोई और बोले ना बोले, कोई और बोले ना बोले, लेकिन वो ऊपर वाला वो सब देख रहा, सब जान रहा है। सबको अपनी अपनी करने का फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता, अब भी नहीं तो अगले जन्म में मिलता है, लेकिन सबको अपनी अपनी करने का फल मिलता है। जो बोगे वही काटोगे, बोए बीज बबूल का तो आम कहाँ से हुए। अभी आलसी में पड़े हुए हैं क्या? अब दो बातें हो सकती हैं, या तो बहानों की अर्थी निकालो, या फिर सफलताओं का जनाजा निकाल दो। या तो बहानों की अर्थी निकलेगी या सफलता की अर्थी निकलेगी। बताइए आप, बट टू लाइक चूज, चुनाव करिए, आप क्या पसंद करेंगे? बहानों की अर्थी निकलना पसंद करेंगे या सफलता की अर्थी निकालना पसंद करेंगे? बोलिए आप क्या पसंद, क्या लाइक करेंगे आप? एक दिन लाइफ में ऐसा नहीं आना चाहिए, बोले भाई साहब दुखी क्यों हैं, भाई साहब दुखी क्यों हैं? बोले क्यों दुखी है? बोले इनकी खुशियों का आज 13वां है। क्या इनकी खुशियों का आज 13वां है? अरे बजाय खुशियों का 13वां मनाने के लड्डू तो लड्डू होता है, चाहे 13वें का लड्डू हो, चाहे शादी का लड्डू, लड्डू तो लड्डू होता, लड्डू तो मीठा होता है। अगर लड्डू ही खाना है, मुंह में मिठास ही चाहिए, मुंह में स्वाद चाहिए, मुंह में स्वाद ही चाहिए, तो बजाय खुशी का 13वां मनाने के दुखों का 13वां मनाइए, असफलता का 13वां मनाइए, अपने गमों का 13वां मनाइए। अर्थी निकालनी है, कंधे पे लेके चलना है, मटकी ही पकड़ना है, मटकी ही पकड़ना है। तो बजाय कि धर्मात्मा के ये दुष्ट की मटकी पकड़ के उसको ठिकाने तक उसको पहुंचा दो, लगाओ ठिकाने उसको। कुछ तो दिल के भीतर ऐसा है, कुछ चीज तो ऐसी है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। पता करो, पहचान करो कौन सी भीतर आलसी छुपी हुई है, और कौन सा अजगर पना, राक्षसी पना हमारे भीतर बैठा है जो मुझे सुबह उठ करके जॉगिंग के लिए जाने नहीं देता है। भीतर कौन सा आलसी का राक्षस है मेरे भीतर, वो चुड़ैल ऐसी है आलस नाम की, जो मुझे 4-4 घंटे, 6-6 घंटे, 10-10 घंटे मुझे काम नहीं करने देती है। There's no workout, खाना सारा हो रहा है, भोजन फर्स्ट क्लास हो रहा है, लेकिन मेहनत मशक्कत नहीं हो रही है, काम नहीं हो रहा है। तो ऐसा इंसान धरती पर क्या होता है? मनुष्य रूपेण मग्राश्च चरन्ति। ना तो आप लाइफ में पैसा कमा पा रहे हो, ना आप लाइफ में नाम कमा पा रहे हो, न परिवार को आप खुशी दे पा रहे हो, न समाज को खुशी दे पा रहे हो, न खुद का दिल झूम पा रहा है, न खुद का दिल नाच पा रहा है, कुछ भी तो नहीं हो रहा है। न तो अपने खुद के लिए कुछ कर पा रहे हो, न किसी और के लिए कुछ कर पा रहे हो। तो किसी जिंदगी है, ये कोई जिंदगी है क्या? ये कोई, अरे मुस्कुराना सीखो, गुनगुनाना सीखो। आज हम मनुष्य बन के यहाँ पर आए हैं, आज हम प्रवचन सभा में बैठे हैं। तपस्या सम्राट आचार्य सन्मति साखी जी महाराज का पवित्र आशीर्वाद आज आपके साथ में है। आचार्य गुरुदेव सुनील साखी जी महाराज से दुआएं आपके साथ में हैं। भक्तामर के प्यारे प्यारे महान महान मंत्र आपका इंतजार कर रहे हैं। एक व्यक्ति ने देखा अपनी छत से, अपने मल्टी पर, अपने बहुत बड़े बंगले के सबसे ऊपर वाले माले पे खड़े होकर, सबसे हाईएस्ट फ्लोर पर खड़े होकर देखा उसने एक बगीचे में एक माली, क्या मालूम कौन सा मंत्र पढ़ता है, वो पानी डालता है, कुछ उसके ओंठ बुदबुदाते हैं, उसके ओंठ हिलते हैं और मंत्र पढ़ता है। और क्या ऐसे मोटे मोटे फूल खिलते हैं गुलाब के, ऐसे मोटे मोटे फूल खिलते हैं, क्या चमकीले चटकदार, क्या कलर होता है उन गुलाबों का, क्या सुगंध आती है उन गुलाबों में से। वो पैसे वाला इंसान अपनी कोठी पे खड़ा होके अपने घर के लॉन में, अपने घर के बगीचे में जो फूल थे उन फूलों की तरफ देखता है। मेरे बगीचे के फूल तो इतने छोटे छोटे से हैं, न उनमें इतनी खुशबू है, न उनमें इतना सुंदरता है, और ना उनका साइज इतना बड़ा है, कुछ भी तो नहीं है, कुछ भी तो मेरे, और मैं तो इतना प्यारा खाद देता हूँ, इतना महंगा महंगा खाद, इतना महंगा वाला माली, और फिर भी मेरे बगीचे की ये हालत। उसने नौकर को भेजा, इधर आओ, बुला के लाओ उस माली को। और माली आया, सरकारी बगीचा जो सामने जो बगीचा था उसका ब्लॉक, बुला के लाओ उसको। उस माली ने आया और पूछा, सेठ जी बोलिए क्या काम है, क्या बात है? सेठ जी बोलते, बता तू कौन से मंत्र का जाप करता, तू कौन सा मंत्र पढ़ता है, तूने कौन सा मंत्र पढ़ा
कि इतनी खुशबू, इतनी सुंदरता, इतनी दूर तक ये तेरे गुलाब कैसे मेरे दिल को खींच रहे, कैसे मेरे मन को पकड़ रहे, बांध रहे, क्या तू कौन सा मंत्र पढ़ता है? वो इंसान बोलता है हुजूर मैं गरीब आदमी, मैं अंगूठा छाप, अंगूठा टेक, मेरे बाप ने कभी एक अक्षर नहीं पढ़ा, मैं मंत्र फंत्र कुछ नहीं जानता। हे झूठ मत बोल, सच सच बोल, तेरा मुंह नोटों से भर दूंगा मैं, इतना पैसा दूंगा तू सोच भी नहीं पाएगा। बोल कौन से मंत्र का पाठ पढ़ता है? नहीं हुजूर मैं कोई मंत्र नहीं पढ़ता हूं मैं। देख झूठ मत बोल, हर बार मैं हर रोज देखता हूं तू, तेरे होंठ हिलते रहते, तो कुछ बोलता रहता। अरे ऐसा बोलो ना कि मैं क्या बोलता हूं। मैं मालूम क्या बोलता हूं, मैं बड़े प्यार से उन गुलाब को पानी देता हूं, और मैं क्या बोलता हूं मैं, अरे वो गुलाब निकल, उस कली को बोलता हूं निकल, खिल, ये आसमान तेरे लिए अपनी नीली चादर चांद के तान के खड़ा हुआ है, सूरज तेरे लिए उगा हुआ है, सूरज तेरे लिए, ये चिड़ियाएं तेरे लिए चहक रही है, ये नदी तेरे लिए बह रही है, पूरी दुनिया, ये पूरी कुदरत, ये पूरी सृष्टि तेरा इंतजार कर रही, तू कब खिलेगा, तू कब महकेगा, तो अपनी सुगंधी से कब हमारे मन को हर्षित करेगा। ये भौरें, ये तितलियां, ये तेरा इंतजार कर रहे हैं। ये आने वाला राहगीर तेरी सुंदरता को देखने के लिए सांस थाम के, दिल थाम के बैठे हैं, कब ये फूल खिलेगा, कब सुंदरता बिखरेगी, बस ये सब का सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। तू जल्दी उठ, तो निकल, तो खिल। बस मैं ऐसे उसको फूल को भूलता हूँ। आपके शब्दों में जादू होता है, जादू। क्या? आपके शब्दों में जादू होता है। कोई इंसान आगे बढ़ रहा होता है, ऊंचा उठ रहा होता है, आप शब्द बोल देते हैं, मुझे मालूम है बच्चा बहुत आगे बढ़ेगा, मुझे मालूम है इसके नसीब में बहुत सारा खुशी है, बहुत सारा पैसा है, बहुत सारी सफलताएं इसके नसीब में हैं। और किसी ने दुकान शुरू करी, किसी ने दुकान शुरू करी, उद्घाटन के दिन आपको बुलाया, आप गए उद्घाटन के दिन, और आपने कहा अरे यार मेरी पड़ोस में भी कैसी दुकान चालू हुई थी, 4 दिन में भट्टा बैठ गया। क्या बोला? किसी मरीज से मिलने गए हॉस्पिटल के अंदर, उससे मिलने गए, और उससे क्या बोला आपने मिल करके, अरे यार तेरी जैसी बीमारी वो मेरे पड़ोसी को भी हुई थी, मैं हॉस्पिटल में गया और 2 दिन बाद बेचारा ऊपर चले गया। करने क्या गए थे और क्या करके आ गए? आप गए थे कि मुंह से फूल निकलेंगे, फूल बिखेरेंगे, और आप उल्टी करके आ गए। देवियों, सज्जनों, भाइयों, माताओं, बहनों, ऐसा ना करो। कोई धर्म में आगे बढ़े, बिजनेस में आगे बढ़े, गृहस्थी में आगे बढ़े, समाज सेवा में आगे बढ़े, एक बार पीठ ठोक देना, मुस्कुरा देना, कह देना चिंता मत कर, आदिनाथ बाबा तेरे साथ में बैठे हुए हैं, चिंता मत कर, नौमकार की ताकत तेरे साथ में है। दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की कोई ताकत, कोई शुक्र शनिचर, कोई राहु केतु, कोई ग्रह नक्षत्र, कोई भूत प्रेत, कोई तुझे रोक नहीं पाएगा। तेरे साथ में कौन है? आचार्य सुनील सागर जैसे महान गुरु की छत्र छाया में तू पल रहा है, बड़ा हो रहा, तू बैठा हुआ है, जा तू आगे बढ़, तू बढ़ आगे, मैं हूं तेरे साथ में। जब आपके शब्दों की ताकत तो किसी इंसान को मिल जाती है, आपकी स्माइल किसी इंसान को मिल जाती है, आपके 2 प्रेरणा के शब्द उस इंसान को मिल जाते हैं, तो ऑटोमेटिक वो इंसान आगे बढ़ना शुरू कर देता है। मेरा फेवरेट एग्जाम्पल, मेरी लाइफ के गिने चुने फेवरेट एग्जाम्पल ये, मेरी ये उंगली यहाँ पे रखी हुई है। कहाँ पे रखी है? मेरी इस उंगली ने मेरे कंधे को टच किया है। अब मैं इस उंगली को यहाँ पर 1 फुट दूर लेके आना चाहता हूँ, ला सकता हूँ क्या? ये लेके आ गया। मैं अपनी इस उंगली को यहाँ रखी थी 1 फुट दूर, मेरी इच्छा थी कि मैं इस उंगली को 1 फुट दूर लेके आऊँ, ये उंगली 1 फुट दूर आ गई, तो क्या सिर्फ ये उंगली 1 फुट दूर आई क्या? जवाब दीजिए मुझे आप, माता बहने पीछे बैठ उठिए, जवाब दीजिए मुझे आप। मेरी इच्छा थी इस उंगली को मैं आगे लाऊं 1 फुट दूर, तो क्या सिर्फ अकेली ये उंगली आगे आई क्या? है नहीं, ये उंगली भी आगे आई है, ये उंगली भी आगे आई है। द लिटिल फिंगर इट आल्सो बिकेम हियर, ये अंगूठा आगे आया है, ये पूरा मेरा कलाई, मेरा पूरा पंजा, मेरा पूरा हाथ आगे आया है। क्यों मेरा पूरा हाथ आगे आया है? क्योंकि सब आपस में कनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यही बात मैं आपके सामने कहना चाहिए। जिस दिन आप धर्म में आगे बढ़ जाओगे, जिस दिन आप पूजा में आगे बढ़ जाओगे, जिस दिन आप अध्यात्म में आगे बढ़ जाओगे, उस दिन गारंटी आप बिजनेस में आगे बढ़ जाओगे, आप समाज में आगे बढ़ जाओगे, उस दिन आप परिवार में आगे बढ़ जाओगे। बिजनेस में आगे बढ़ने वाला कोई अलग इंसान नहीं है,
धर्म में आगे बढ़ने वाला कोई अलग आप ही वो। अगर आप यहाँ पे धर्म में आगे बढ़ जाओगे, यहाँ आप टाइम देना सीख जाओगे, तो दुनिया में हर जगह आप आगे बढ़ने कला सीख लोगे। आप जीवन के हर एक क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ें और ऊषा उठे। यही प्रार्थना करता हूँ 3 लोग चरण में। बोलिए। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रवाण मुद्योतकं दलित पापे तमोभिताना मौलिमणि प्रवाण मुद्योतकं दलित पापे तमोभितां भवे। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रवाण मुद्योतकं दलित प्रवाण मुद्योतकं दलित पापे तमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा वालम्बनं भविजले पतितां च भक्तामर प्रणत। स्वर्गीय श्री वीरेंद्र कुमार जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती श्री प्रभा जैन की पुण्य स्मृति में नगरा जैन परिवार अजमेर।